प्रयासों की सराहना होनी चाहिए और ऐसे प्रयासों की सराहना ज़्यादा होनी चाहिए जहां जैन समाज की आबादी नगण्य है और आस्था के सरपट मार्ग पर अनवरत दौड़ रहा है। जाहिर है किसी न किसी की प्रेरणा रही होगी और कोई न कोई तो उसके विकास का अगुवा बना ही होगा। जी हाँ, आज हम आपको ऐसे ही एक क्षेत्र की गाथा बताने जा रहे हैं जहां श्रद्धा के पुष्प तो पहले से ही विद्यमान थे, लेकिन उसमें सौंदर्य के फूल अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने खिलाए हैं। जय जिनेंद्र, मैं हूं पंकज जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं कुंजवन बना उपवन। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि शिखर जी और जैन समाज की सूचनाओं से अपडेट रहना जरूरी है। डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया है, बेल बटन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। वर्तमान में आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज महाराष्ट्र के उदगांव में विराजमान है, जो आचार्य शांति सागर जी महाराज की अंतिम साधना का प्रतीक है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, संस्कृत की ये सूक्तियां उन किंवदंतियों की सार्थकता को साकार करती हैं जिसमें समर्पण और सर्वस्व न्यौछावर करने की संस्कृति है, जहां आत्म साधना के निष्कलंक पथ पर प्रतिपल की अभिव्यक्ति बेमानी हो जाती है। हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो गवाह हैं अंतर्मना के उस प्रयास की जिनकी वजह से कुंजवन आज उपवन बनकर जैन धर्म की सहिष्णुता की मिसाल दे पेश कर रहा है। बात 2023 के फरवरी महीने की है, जब अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज का सत्संग श्री सम्मेश शिखर जी पर्वत पर कठिन तपस्या करने के बाद पदयात्रा करता हुआ अप्रैल महीने में कोल्हापुर स्थित कुंजवन के बियाबान में पहुंचा। उस वक्त किसी ने यह सोचा न था कि यह कुंजवन, जो आचार्य शांति सागर जी महाराज की समाधि स्थल है, वहां ऐसे सौंदर्यता के फूल खिलेंगे। लेकिन अंतर्मना के एक चातुर्मास ने वहां की सोच को बदल कर रख दिया है। जैन यात्रियों का आना जाना बढ़ा तो रोजगार के अवसर भी पैदा हुए, साथ ही मंदिरों का कायाकल्प भी हुआ। बताया जाता है कि अब तक अंतर्मना की प्रेरणा से अकेले उदगांव में 30 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य संपन्न हुआ है। शांति धाम का स्वरूप बदल चुका है, धर्मशाला में नए कमरों का निर्माण हुआ है और साथ ही भव्य पंचकल्याणक में भगवान की 24 फुट ऊंची पद्मासन की प्रतिमा विराजमान की गई है। जब इतना कुछ हुआ है तो आप अंतर्मना के प्रयासों के गवाह बने हैं, तो आप खुद सोचिए कि मंदिरों के जीर्णोद्धार के इस प्रयास को आप कैसे अनुमोदना करेंगे। कुंजवन अब उपवन बन चुका है, समाधियां जागृत हो चुकी हैं, तप के संदेश के साफ सुनाई दे रहे हैं, तो भला कैसे न कहें कि बदल गया है कोल्हापुर का उदगांव। शांति सागर जी महाराज की प्रतिमा स्वर्णिम हो चुकी है, चरण स्वर्णमयी होकर बदलाव की कहानी कह रहे हैं। श्री सम्मेश शिखर जी के स्वर्णभद्र टोंक की स्वर्णमयी बनाने वाले अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की प्रेरणा से अगर तीर्थों का जीर्णोद्धार की कहानी लिखी जा रही है, तो मान लीजिए कि संत समाज के लिए एक आदर्श स्थापित हो रहा है। सवाल यह भी है कि आखिर गुरुवर के प्रयासों में इतनी मजबूती कहां से आती है कि तीर्थों के विकास की गाथा उनके ही हाथों से लिखी जाती है। उसकी वजह भी साफ है कि अंतर्मना साधना के महोदधि हैं, जिन्होंने जीवन में तपस्या के ऐसे मानदंड स्थापित किए हैं जो तप और आराधना के इतिहास में अनूठे हैं। लगातार व्रतों की लंबी श्रृंखला के साक्षी बने लोग उनकी तपस्या के आगे नतमस्तक हो जाते हैं और समाज के ऐसे मूर्धन्य लोग तीर्थों के विकास में अपना सहयोग दे रहे हैं, जो जीर्ण शीर्ण तीर्थ हैं और समाज की उपेक्षा का दंश झेल रहे हैं।
नमन है ऐसे गुरुवर को जिनकी परिकल्पना को साकार समग्र जैन समाज करने के लिए आगे आ रहा है। अब चलते चलते सुनते हैं अंतर्मना वाणी और उनकी वाणी को आत्मसात करते हैं। हम धोखा पत्नी को दे सकते हैं, हम धोखा परमात्मा को दे सकते हैं, गुरुओं को दे सकते हैं, हम धोखा बच्चों को दे सकते हैं, पर खुद को धोखा देना सबसे बड़ा पाप है। वो सूत्र, वो एक लाइन मुझे बहुत प्यारी लगती है और उस एक लाइन के कारण से हमने 10 महीने पारसनाथों की छोटी सी गुफा में निकाल दिए। जहां तुम 24 घंटे अकेले नहीं रह सकते, वहां पर 10 महीने हम अकेले रह के आए, सिर्फ उस एक सूत्र के कारण से। और वो एक लाइन थी, नमे मृत्यु कुटुर्वितिर, नमे मृत्यु कुटुर्वितिर। जब आत्मा मरता ही नहीं है तो हम किससे डरें? और आज का आदमी सबसे ज्यादा डरता है तो मौत से डरता है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। जय जिनेंद्र।